हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। और आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। क्योंकि जब से केवीएस पीआरटी और बिहार पीआरटी का रिज़ल्ट रिलीज़ हुआ है, जिसमें कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है, तब से जितने भी बीएड कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए हैं। इवन जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी डीमोटिवेट हो गए हैं। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें सब्सक्राइबर्स लिख रहे थे कि दी अब बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, अपने मम्मी पापा के आंसू देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करें, अब हिम्मत टूट गई है, मतलब मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। और मैं अपनी बात क्या करूँ, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी, इमोशनल, सैड, हर्ट, मतलब जो होना था सब मैं हो गई थी। मुझे लग रहा था कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर हमें ऐसे बाहर कर दिया जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। मतलब मैं आपकी फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो हम हर्ट फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, ये हमें कब तक करना है? मतलब इसका कुछ ना कुछ टाइम तो होना चाहिए ना, जैसे 1 दिन, 10 दिन, 1 महीने, आखिर कब तक? कहीं ऐसा ना हो कि जिस चीज़ पर हम फोकस कर रहे हैं उस पर फोकस करते करते नेक्स्ट वैकेंसी हमारे हाथ से निकल जाए। और ये चीज़ ना अभी आपको खुद को समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसे भी कमेंट आ रहे थे, जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स लिख रहे थे कि दी मेरे नेबर में कोई रहती थी, उनका कम मार्क्स था बट वो डीएलएड थी तो उनका सिलेक्शन हो गया, हमारे रिलेटिव में किसी का सिलेक्शन हो गया, हमारा नहीं हुआ, तो हमें थोड़ा बुरा फील हो रहा है। मैं ये समझ सकती हूँ, बट एट द सेम टाइम आप ये सोचिए कि ये बुरा फील करने को आप कितने दिन खींचेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि भगवान हमारे लिए एक दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो उसके बदले में 10 दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन हम उस बंद दरवाजे की तरफ इतना ज़्यादा देखते हैं कि हम ये नहीं देख पाते कि और भी 10 दरवाजे हैं जो कि खुले हुए हैं। वो आपने कहानी तो सुनी होगी बचपन में कि एक बच्ची होती है जो कि भगवान से एक छोटे से टेडी बियर के लिए ज़िद कर रही होती है और कहती है कि छोटा सा टेडी बियर मुझे लाकर दे दो। बट भगवान अपने पीछे उसके लिए एक बहुत बड़ा सा टेडी बियर छुपा के रखते हैं। बस हमारी नज़र उस टेडी बियर तक नहीं पहुंचती है, इस वजह से हम ये सोच लेते हैं कि भगवान हमें कुछ देना ही नहीं चाहते। तो यही सिचुएशन सेम आज हम सब कैंडिडेट्स के साथ में है। मैं मानती हूँ कि प्राइमरी से हमें बाहर किया गया है, ये बहुत हर्टफुल है, बहुत सैड है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। चलिए मान लीजिए ये हो भी गया, बट आप ये देखिए कि उससे बड़ी वैकेंसी हमारा वेट कर रही है। जैसे 6 to 8 में भी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, 9th-10th में आने वाली है, 11th-12th में आने वाली हैं। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं अभी हमारे पास। कहीं ऐसा ना हो कि हम प्राइमरी पे इतना ज़्यादा फोकस कर लें कि हम इस पे ध्यान ना दे पाएँ। अगर आप 1 वीक तक वेस्ट कर देते हैं ना अपना टाइम यही सोचते सोचते कि प्राइमरी में बीएड को निकाल दिया गया है बाहर, पता नहीं दोबारा शामिल होगा या नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे, ये वो, अगर आप इन सब चीज़ों पे 1 वीक अपना वेस्ट कर देते हैं तो नेक्स्ट वैकेंसी में आप बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे। इस बात को समझिए, और इस बात को जितनी जल्दी समझ जाइए उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो बीत गया है उस पर ही फोकस करते करते जो आने वाला है उससे हमारा ध्यान हट जाए, हम डाइवर्ट हो जाएं। तो अभी ये हाई टाइम है कि ठीक है, आप सैड हैं, मैं समझ सकती हूँ, आप खुद को टाइम दीजिए, 1 दिन का दीजिए, 2 दिन का दीजिए, बट उससे ज़्यादा मत दीजिए। उसके बाद अपने दिमाग को ये बताइए कि आप सैड हैं, बट इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। इसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, मतलब प्राइमरी से सैलरी भी ज़्यादा होती है 6 to 8 वाले टीचर की, 9th-10th और 11th-12th टीचर की। तो ये उस हिसाब से तो हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं इंक्लूडेड। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अब प्राइमरी की बात को भूल जाइए और जो आने वाली वैकेंसी है उस पर फोकस कीजिए। आपको तो पता ही है कि अभी फेस्टिव सीज़न है, तो अगर आप सैड रहेंगे ना तो आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपके साथ सैड रहेंगे। तो अपना सबसे पहले मूड ठीक कीजिए। और जिनकी जॉब लगी है वो दिवाली, दशहरा, छठ पूजा ये सब बहुत अच्छे से मनाएंगे और बहुत अच्छी बात है, उनको मनाना भी चाहिए। लेकिन हाँ, आप आज ही ये कसम खाइए कि जो आने वाला साल होगा जनवरी, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका होगा और किसी का नहीं होगा। और ये आप कैसे कर सकते हैं? ये आप तभी कर सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। जिनको अभी दिवाली, दशहरा मनाना है वो मना लें, लेकिन न्यू ईयर तो केवल और केवल बीएड कैंडिडेट ही मनाएंगे। ठीक है, तो इस पे फोकस कीजिए। खुद से एक वादा कीजिए कि आज आपके मम्मी पापा के आंखों में आंसू हैं क्योंकि
आपको प्राइमरी से बाहर निकाला गया है, लेकिन जो नया साल होगा उसमें आपके मम्मी पापा की आंखों में आंसू नहीं होंगे। अगर उनकी आंखों में आंसू भी होंगे ना, तो वो खुशियों के आंसू होंगे। वो इसलिए होंगे कि उनके बेटे या उनकी बेटी की जॉब लगी है, और ये आंसू ना आपके मम्मी पापा डिज़र्व करते हैं। खुशियों के आंसू आपके मम्मी पापा डिज़र्व करते हैं, और आपको उनको ये गिफ्ट देना ही होगा न्यू ईयर में। तो अभी मुझे पता है कि थोड़ा सा टफ़ पीरियड है हमारे लिए, लेकिन इतना भी टफ़ नहीं है कि हम अपने ऊपर काम ना कर सकें, अपने मम्मी पापा के लिए काम नहीं कर सके। याद रखिए कि प्राइमरी से हमें निकाला गया वो हमारी किस्मत थी, लेकिन 6 to 8 9 10th 11 12th में हम जॉब लेंगे, ये हमारी मेहनत होगी, और हम दुनिया को दिखा देंगे कि हम अपनी किस्मत मेहनत से बनाते हैं, और ये आपको प्रूफ करना ही होगा। इसलिए अब जो आप रो रहे हैं या फिर जो सैड हैं, उस फीलिंग को हटाइए, उसको कहिए कि ठीक है, हो गया, अब रोना ख़त्म। अब जो आगे करना है, अपना एक स्ट्रैटेजी बनाइए, दुगनी मेहनत कीजिए, बहुत पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई करने के बाद नए साल में अपनी फैमिली के लिए खुशियाँ लाइए। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ। मैं भी बहुत सैड थी, लेकिन एक टाइम के बाद एक दिन मैंने वेस्ट किया, और एक दिन वेस्ट करने के बाद मैं ये समझ गई कि एक एक दिन अगर वेस्ट करते रह गई ना, तो इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने हमें मिलेंगे। दिसंबर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, और फिर कहीं हमारी फिर से वही हालत ना हो जाए कि जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, फिर से OMR शीट रिलीज़ किया जाए, हमारे नंबर कम हो और हम रो रहे हों कि हमारा इतने में सिलेक्शन होगा या नहीं, या फिर क्या पता अब क्या होगा, हमारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। अब इन सब चीज़ों के बारे में दोबारा आपको सोचना ना पड़े, इसके लिए पहले से तैयार हो जाइए। दिवाली दशहरा सब भूल जाइए, खूब मेहनत कीजिए, जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिए। और जो आपको अभी प्राइमरी से निकाला गया है ना, इसका बदला आप इसमें सिलेक्शन लेकर लीजिए, ये एक अच्छा रिवेंज होता है, ठीक है। तो यही सारी बातें मुझे आपसे करनी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि आपको इन सब चीज़ों की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि हर एक बीएड कैंडिडेट बहुत सैड है। लेकिन अब मैं आपको याद दिलाने आई हूँ कि बस सैड होने का टाइम है, वो ख़त्म हो गया है। आप उठिए और पढ़िए, नहीं तो 2 महीने के बाद ना फिर से इसी स्थिति में रहिएगा। 2 महीने के बाद आपको लगेगा कि जो मेरे साथ प्राइमरी में हुआ था वही मेरे साथ अभी भी हो गया, अभी भी मेरे जॉब नहीं हुआ, अभी भी मैं सैड हूँ, अभी भी आपके मम्मी पापा सैड हैं। तो इसीलिए अब ये 2 महीने भूल जाइए बाकी सारी चीज़ों को, और केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए और मेहनत कीजिए। बस मैं आपको यही कहूँगी कि अपने एक एक टाइम को स्लॉट्स में बांधना शुरू कीजिए। कितने बजे खाना खाएंगे, कितने बजे उठेंगे, कितने घंटे की पढ़ाई करेंगे, कौन सा टॉपिक कब कंप्लीट करेंगे, ये सारा चार्ट आपके पास होना चाहिए। आज ही अपना रोड मैप तैयार कर लीजिए और कल से पढ़ने बैठ जाइए। आप और टाइम वेस्ट करेंगे ना, तो फिर आपको इसमें भी दिक्कत हो जाएगी। और सच में टाइम वेस्ट करना आप डिज़र्व नहीं करते हैं, रोना आप डिज़र्व नहीं करते हैं, आप खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, और इसके साथ ही जॉब डिज़र्व करते हैं। इसीलिए लास्ट लाइन में आपको ये कहूँगी कि दिखा दीजिए दुनिया को कि आप अपनी किस्मत अपनी मेहनत से बनाते हैं। तो आप में से कितने लोग रेडी हैं कल से बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए? मुझे कमेंट बॉक्स में येस आई एम रेडी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।